हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय, कला पक्ष, भाव पक्ष तथा साहित्य में स्थान, प्रमुख रचनाएं, भाषा कबीरदास जी की कैसी रही, कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वह आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं और जो महत्वपूर्ण आपकी क्लास वाइज परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर हम नोट करके अंडरलाइन करके चलेंगे। जन भाषा में भक्ति, नीति और दर्शन प्रस्तुत करने वाले कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कबीरदास जी कैसे कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा के दो धाराएं हैं ना, एक निर्गुण एक सगुण। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इनका हमें जन्म याद रखना है, कब हुआ था। काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, इतनी लाइन जो है इतने अंडरलाइन किया है, आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि इनके माता पिता जुलाहे थे। जनश्रुति का मतलब होता है कि आम जन मतलब जनमानस के अनुसार कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की परित्यक्ता संतान थे, यानी कि विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। परित्यक्ता मतलब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, त्याग दिया था। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया। इस निसंतान जुलाहा दंपत्ति का नाम नीरू और नीमा था। तो ये हमें याद रखना है कि इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था और इस बालक का नाम इन्होंने कबीर रखा। कबीर की शिक्षा विधिवत नहीं हुई। देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें तो सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। कबीर स्वयं कहते हैं, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो आपको इतना याद रखना है, कबीर की ये पंक्तियाँ याद रखना है। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा और कबीर का जन्म। कबीर निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ये आपकी कक्षा वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आपको इतना ही याद करना है। आगे हम देख लेते हैं। कबीर गृहस्थ थे। इनको स्वामी रामानंद से राम नाम का गुरु मंत्र मिला। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पाखंड और अंधविश्वासों की घोर विरोधी थे। कबीर का बचपन मगहर में बीता, परंतु बाद में काशी में आज जाकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पुनः मगहर चले गए। इस प्रकार 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान या निधन हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं साहित्य में सेवा। तो कबीर कैसे थे? पढ़े लिखे नहीं थे। अशिक्षित होते हुए कबीर अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी रचनाओं को धर्मदास नामक उनके शिष्य थे, उन्होंने बीजक नाम से संग्रह किया। देखो, कबीर की जो रचनाएं इधर उधर मतलब बिखरी हुई थी, अव्यवस्थित थी, तो उनके शिष्य थे धर्मदास, तो उन्होंने कबीर की रचनाओं को किस नाम से? बीजक नाम से संग्रह किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित करके संपादित किया। खुले आकाश के नीचे आसपास खड़े व बैठे लोगों के बीच अपने अनुभवों को व्यक्त करना ही उनकी उत्कृष्ट साहित्य सेवा रही। कबीरदास जी ने आम जनता को जो है नीति से संबंधित उपदेश दिए और पाखंडों का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया। यही उनकी जो है रचनाओं में बताया गया है। हम देख लेते हैं रचनाएं। तो कबीरदास जी की रचनाएं जो हैं 3 रचनाएं हैं जो कि बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की अभिव्यक्तियों को शिष्यों द्वारा, जो उनके शिष्य थे, उनके द्वारा संकलित किया गया। 3 नामों से कौन कौन? साखी, सबद और रमेनी। ये इनकी बीजक में तीनों जो है संकलित है।
साखी में क्या दिया है? कबीर की शिक्षाएं जो है, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में है। तो ये हमें याद रखना है कि कबीर ने जो है साखी में किस छंद का प्रयोग किया। सबसे प्रमुख तो यही याद रखना है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। और इसमें क्या दिया है? शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण दिया है। नंबर दूसरे पर है शब्द। इसमें कबीर ने गेय पद संग्रहित है। गेय मतलब जो गाने योग्य हैं, तो इसमें क्या है? गेय पद संग्रहित है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता है। इसमें कबीर ने भक्ति भावना, समाज सुधार और रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया है। ये महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखना आपको। रमैनी में क्या है? चौपाई। इसमें कबीर ने रहस्यवाद, देखो हमें ऐसे याद रखना है, रमैनी, रहस्यवाद और चौपाई, रहस्यवाद और दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। किस में किए हैं? रमैनी में किए हैं। अब हम देख लेते हैं भाव पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है कबीर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की। तो कैसे थे कबीरदास जी? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उनका उपास्य अरूप यानी कि उसका कोई रूप नहीं था, उनके ईश्वर का कोई रूप नहीं था, अनाम या उनका कोई नाम नहीं था, अनुपम जो सबसे अलग थे, जिनकी उपमा नहीं की जा सकती उसको अनुपम बोलते, और सूक्ष्म तत्व थे, मतलब वो दिखाई नहीं देते थे। इसे वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार परब्रह्म थे, यानी कि कबीर ने भगवान राम की आराधना की, लेकिन उनके निराकार रूप को माना है। दूसरे नंबर पर है प्रेम भावना और भक्ति। तो कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना दिखाई देती है। उनका कहना है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, उठाई आखर प्रेम के पड़े सुपंडित हुई। नंबर 30 पर है रहस्य की भावना। तो परमात्मा के विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्मा में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर में ही सभी लोग जाकर के मिलते हैं। राम मोरे पियू, मैं राम की बहुरिया, ऐसे उन्होंने कहा है कबीर ने कि राम मेरे क्या हैं? पिया हैं, पति हैं, और मैं उनकी पत्नी हूँ। कबीर ने ऐसा अपनी वाणियों में कहा है। चौथे नंबर पर देख लेते हैं समाज सुधार और नीति उपदेश। तो सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश हो उठी। कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही, साथ ही साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उद्देश्य भी दिया। कबीर के काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद, भारतीय द्वैतवाद, योग साधना, अहिंसा, सूफियों की प्रेम साधना आदि का समन्वित रूप दिखाई देता है। तो देखो कबीर कैसे थे? कबीर की रचनाओं में सभी धर्मों के लिए कहीं ना कहीं गुण लक्षण मिलते हैं। सभी धर्मों के, इस्लाम जो मुस्लिम धर्म है वह एकेश्वरवाद भी उनके काव्य में था, भारतीय का द्वैतवाद, योग साधना, अहिंसा, सूफियों की प्रेम साधना सभी उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। इनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा परमात्मा के मिलन का श्रृंगार भी शांत रस ही बन गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कबीर की जो रचनाएं थी उसमें क्या है? शांत रस की प्रधानता है। उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन को श्रृंगार भी शांत रस के रूप में व्यक्त किया है। अब हम देख लेते हैं कला पक्ष। तो देखो कला पक्ष के अंतर्गत जो उनकी भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार आदि का हमें प्रयोग कला पक्ष के अंतर्गत करना होता है। तो कला पक्ष में हम सबसे पहले क्या लेंगे? भाषा। तो भाषा कैसी थी? अकृत्रिम। कबीर की भाषा अकृत्रिम थी। कबीर की भाषा अपरिष्कृत थी, मतलब वह परिशुद्ध रूप में नहीं थी, उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं था, मतलब बनावटीपन उसमें नहीं था। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का विकृत रूप प्रयोग किया है। इससे भाषा में विचित्रता आ गई है।
कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने के सामर्थ्य विद्वान है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कबीर की भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा थी, है ना। पंचमेल का मतलब उसमें कई भाषाओं का मेल था। सदुक्कड़ी जो साधुओं की भाषा होती है वह भाषा थी। इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, विकृत का बिगड़ा हुआ मतलब या इसका अर्थ होता है विकृत रूप मिलता है। कबीर की भाषा अपरिष्कृत थी। उसमें कृत्रिमता का अंश, कृत्रिमता यानी कि बनावटीपन का रूप हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं सहज निर्द्वंद शैली। कबीर ने सहज, सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। काव्य में विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मकता विद्वान है। क्या है? कबीर की भाषा कैसी है? सहज है, सरल है, सरस है। इसके अलावा कैसी है? कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। किस चीज़ में? अपने भाव प्रकट करने में। जो कबीर कहना चाहते हैं उसके लिए उनकी भाषा सक्षम है। उनकी भाषा स्थानीय भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। और उनके काव्य में क्या है? विरोधाभास है। किसके प्रति विरोधाभास? बाह्य आडंबरों के प्रति, है ना। समाज में फैली कुरीतियाँ जो थीं उनके प्रति। दुर्बोधता का मतलब होता है जो आसानी से हम बोध ना कर सके, समझ ना सके, यानी कि समझने में कठिनाई हो। व्यंग्यात्मकता, वही हंसी मजाक या खिल्ली उड़ाना उनकी जो है भाषा में मिलती है। अलंकार में हम देख लेते हैं। काव्य में, कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिकता आ गई। उपमा, रूपक, संग रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास अलंकारों की हमें अधिकता या प्रचुरता दिखाई देती है। छंद, तो कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शबद पद है तथा रमैनी, चौपाई छंदों में मिलते हैं। कहरवा छंद भी उनकी रचनाओं में मिलता है। इन छंदों का प्रयोग सदोष हुआ है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि साखी जो है उसमें क्या है? दोहा छंद है। शबद में क्या है? शबद गे पद है। और रमैनी में चौपाई छंद का प्रयोग है। कहरवा, इनकी रचनाओं में एक कहरवा छंद है, तो इनकी रचनाओं में कहरवा छंद भी मिलता है। इन छंदों का प्रयोग सदोष हुआ है। सदोष यानी दोष रहित हुआ है। साहित्य में स्थान, तो कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। कैसे है समाज सुधारक? क्योंकि कबीर की देखो, हम जब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें वर्तमान समय में जो जो बुराइयां थी समाज में उनको दूर करने के लिए ही कबीर ने नीति संबंधी उपदेश दिए हैं। तो कबीर समाज सुधारक हैं एवं युग निर्माता हैं के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन समन्वित समाज की संरचना संभव है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने क्या लिखा है? कबीर एक उच्च कोटि के साधक हैं, सत्य के उपासक हैं, यानी कि सत्य को मानने वाले हैं। ज्ञान के अन्वेषक हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान की खोज की। उनका समस्त साहित्य, संपूर्ण साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। गूढ़ यानी कि जो छुपे हुए हैं, गंभीर, वही गंभीर अनुभवों का भंडार है। तो इतना हमें याद करना है कबीर के संबंध में, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको हम अंडरलाइन करते गए, तो आप यदि 2-4 बार ही वीडियो देखेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएंगे। हम फिर मिलते हैं अब नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए। धन्यवाद।